अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। इस सूरत की अज़मत के बारे में बात की। ये 7 दोहराई जाने वाली आयत हैं। सूरह हिजर आयत नंबर 87 में इसका जिक्र है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं 7 आयत दोहराई जाने वालियाँ, जो कि बज़ात खुद एक अजीम कुरान का दर्जा रखते हैं। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, ये अल्लाह ताला कहते हैं सूरत हिजर आयत नंबर 87 में, कि हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है 7 आयत दोहराए जाने वालियाँ, जो कि बज़ात खुद एक अजीम कुरान का दर्जा रखते हैं। ये दोहराई जाती है ना, आप नमाज में कितनी देर दोहराते हैं? सुबह फजर की नमाज हर रुकत में आप दोहराते हैं इसको। तो ये एक है। दूसरा एक और हदीस है, हज़रत अबी बिन काफ से मरवी है, ये सुनन तिरमिज़ी में ये नकल है। काफ से हुजूर ने पूछा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता दूं जो बड़ी अहम है। इसका मफहूम यह है, एग्जैक्ट मुझे इसका वर्डिंग ये नहीं है, इसका मफहूम यह है कि तुम्हें क्या ऐसी चीज़ ना बता दूं जो बहुत अहम है। तो उन्होंने कहा नाम या रसूल अल्लाह, ज़रूर बता दीजिए। फिर हुजूर ने उससे पूछा तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, नमाज में क्या पढ़ते हो? हज़रत अबी बिन काफ ने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू किया। तब हुजूर ने कहा उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो सूरत है जिसकी मिसल न तो तौरात में नाजिल हुई, न इंजील में, न ज़बूर में, और न ही कुरान में इसकी नज़ीर मौजूद है। और यही है सबअ मिनल मसानी, और यही अल कुरान अल अज़ीम है जो मुझे अता की गई है। ये 7 दोहराई जाने वाली आयत, कितना अहम, कितनी अजमत की बात है ये। और आज़म अल कुरान अल हकीम, सूरत फातिहा कुरान हकीम की सबसे अजीम आयत है। हज़रत उनस से मरवी है इस बारे में, हुजूर ने कहा कि इस सूरत को कुरान हकीम का अजीम तरीन सूरत करार दे दी गई है। कुरान की सूरतों की अजमत बताने के लिए हुजूर का तरीका था ना, लोगों को अंदाजे के लिए कहते थे, जैसे सूरत अखलास के बारे में सुलुसुल कुरान, यानी ये 1/3 कुरान है, 1/3 जो है कुरान के बराबर है। या सूरत ज़लज़ाल के बारे में बताया कि इसके 1000 आयत के बराबर है। सूरत फातिहा के ज़िमन में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी मरवी है कि ये 2/3 कुरान के बराबर है, 2/3 कुरान के बराबर है। तो इसकी फजीलत जानना चाहते हैं तो 2/3 कुरान का हम वज़न है, ये बताने का एक तरीका था। हमने आपको अता फरमाई 7 आयत दोहराई जाने वाली हैं, जो कि बज़ात खुद एक अजीम कुरान का दर्जा रखती हैं। कुरान अजीम, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो सूरत है जिसकी मिसल न तो तौरात में नाजिल हुई, न इंजील में, न ज़बूर में, न ही कुरान में इसकी नज़ीर मौजूद है। और यह है सबअ मिनल मसानी, और यह है कुरान अजीम जो मुझे अता किया गया। अजीम सूरत, सूरत फातिहा कुरान हकीम की सबसे अजीम सूरत है। 2/3 कुरान के बराबर, सूरत फातिहा 2/3 कुरान के बराबर है, 2/3 कुरान के बराबर है। नूर, सही मुस्लिम में इसके बारे में, नूर के बारे में कि कुरान नूर है। हदीस है, इब्न अब्बास से मरवी है। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर दिए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे, यानी सूरत फातिहा एक और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरत फातिहा पूरे कुरान हकीम के लिए मुकद्दमा के तौर पे है। सूरत बकरा के आखिरी 2 आयत ये भी बहुत अहम है, इनको आपको याद करना चाहिए। सूरत फातिहा तो आपको इंशाल्लाह ये सबको याद होगा। सूरत बकरा के आखिरी 2 आयत जो हैं, जो कि
عرش پہ نازل ہوئی حضور کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ قرآن کا دباچہ، سورۃ فاتحہ پورے قرآن حکیم کے لیے دباچہ ہے اور دباچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کا جز لا ينفق جسے کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ نماز کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس ضمن میں حدیث ہے، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہے کہ یہ نماز کا جز لا ينفق ہے۔ حضور کی حدیث کے بعد کیسے کسی کو شک ہو سکتا ہے؟